यार तो सिस्टम है भाई, हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम हमारे साथ। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? Violence, I avoid. But violence likes me. I can't avoid. भाई कुछ कहोगे? मुझे बचपन से ही दौलतमंद बनने का बड़ा शौक है। मैं अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दूंगा। तेरे शहर महल का बजे बैठी पुलिस मार डालेगी माँ। नहीं बेटा मैं हूँ। मार डालेगी मेरे को माँ। नहीं मैं हूँ ना। तू है ना माँ? हाँ। तू है ना माँ? क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? माँ? हाँ माँ? हाँ। नमस्कार, आपका स्वागत है पीपो में। इस वक्त एक कहानी बहुत चर्चा में है, जो कहानी आपको पूरी बताई नहीं जा रही। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्विश यादव के, एक आइकॉन से जेल की कोठरी तक के सफर की। अपनी बेबाकी और विवादित कंटेंट के थ्रू सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो जाने के बाद एल्विश यादव आज जेल की कारागार में है और मीडिया के गिद्ध और लेफ्टिस्ट लॉबी के गिद्ध उसके पीछे पड़े हैं। पर क्या एल्विश यहाँ सही है या गलत है? क्या ऐसा हुआ है कि एल्विश यादव जिसको पूरा साथ था सिस्टम का, उसका खुद का सिस्टम था, आज वही सिस्टम उसके पीछे पड़ गया? कौन है इस सिस्टम का वायरस? कौन है इस सिस्टम की मैट्रिक्स का मिस्टर स्मिथ, जिसने इसमें वायरस क्रिएट किया? कुछ चीजों का पर्दाफाश करना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बात करी मेरे पिछले वीडियो में कि एल्विश को सजा मिलनी चाहिए, गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए, पर क्या कोई षड्यंत्र तो नहीं है इसके पीछे? और क्यों मीडिया एक गिद्ध की तरह, चील की तरह, बाज की तरह इस कहानी को भुना ऐसे रहा है जैसे उनको कोई टीवी सीरियल की कहानी मिल गई हो? ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि कुछ सनसनीखेज खुलासे होंगे। जो समझने वाला होगा वो समझ जाएगा और इस वीडियो को शेयर कर देगा, पर जो ना समझ होगा वो बस निकल लेगा। ये वीडियो अंत तक देखना। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपो है, और अब कुछ नहीं छुपेगा। एल्विश यादव 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। मामला बहुत संगीन है। हर तरफ सोशल मीडिया में सारे न्यूज चैनल इस खबर को कवर कर रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में बहुत बात करने की जरूरत नहीं है कि मामला क्या है। पिछले वीडियो में मैंने इस मामले के बारे में पूरा एनालिसिस दे दिया है, क्या पनिशमेंट हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। तो मामला है ड्रग सप्लाई करने का, मामला है स्नेक वेनम सप्लाई करने का, मामला है स्नेक्स एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक कोबरा और पाइथन उनको यूज करने का। इन सारे मामलों में कई सेक्शंस लगे हैं। एनडीपीएस एक्ट, जिसमें 15 से 20 साल तक की सजा हो सकती है, उसके सेक्शंस लगे हैं। सेक्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके सेक्शंस लगे हैं, और आईपीसी के भी सेक्शंस लगे हैं। इनफैक्ट कंडीशन इतनी सीरियस है कि इसमें शायद बेल भी मिलना मुश्किल है। आगे वो देखेंगे, पर सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं मीडिया रिपोर्ट्स पे, न्यूज चैनल्स की लाइव स्ट्रीम्स पे, उन वीडियोस पे जिनके थंबनेल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। एल्विश यादव व्लॉग्स पे तो कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, पर ये मीडिया चैनल्स अपने लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू, अपने चैनल्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये व्लॉग्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस बहुत है जो इन व्लॉग्स को देखना चाहेगी। पर अगर आप व्लॉग्स दिखा भी रहे हो, ये भी बता रहे हो कि उसका कारावास में उसकी रात कैसे गुजरी, उसने क्या खाया, पर इस तरह के थंबनेल और इस तरह के टाइटल साफ दिखाते हैं कि आपके लिए किसी की जिंदगी, आपके लिए किसी का गुनाह, कोई क्राइम बस एक गॉसिप है और कुछ नहीं। आप ये भी नहीं समझते कि उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जो वो माँ बार बार इन न्यूज को देखेगी, एक गॉसिप की तरह। My heart goes out to that mother, जिसकी शायद पूरी कोशिश रही होगी कि उसका बेटा लाइन पे आ जाए। पर चलिए बात करते हैं वो लाइन पे क्यों नहीं आया, किसकी गलती है? इस सारे कंटेंट को देखकर ये तो साफ है कि इन न्यूज चैनल्स, इन जर्नलिस्ट के पास ना कोई दिल है, ना कोई इमोशन है। इनके लिए हर खबर एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को ये मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो बस ये चाहते हैं कि कस्टमर उसको खरीद ले, और कुछ नहीं। इनका सही गलत से कोई मतलब नहीं है। इनका इस चीज से मतलब नहीं है कि उस चीज को एनालाइज किया जाए। इनका मतलब साफ है कि इनको टीआरपी मिले और बस, दैट इज व्हाट देयर एजेंडा इज। उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसकी किससे बात हुई, किससे नहीं, वो कैसे बार बार उठा, उसको क्या सपना आया, वो खा पाया नहीं खा पाया। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे न्यूज हाउसेस पे, ऐसे न्यूज चैनल्स पे जिनका सोल पर्पस बस टीआरपी जनरेट करना है। मेरा इतना ही कहना है कि कोर्ट तो सजा सुनाएगा, अगर गलती करिए तो सजा तो मिलनी चाहिए, एक अपराध की सजा मिलनी चाहिए। हर कोई लॉ के नीचे, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, और सजा नहीं मिलेगी
तो कई और लोग ऐसा ही करते रहेंगे। पर मैं ये भी चाहूंगा कि इन मीडिया चैनल्स के सोशल मीडिया हैंडल्स, इनके यूट्यूब वीडियोस पे जाकर भी ये लिख दिया जाए कि शेम ऑन यू, स्टॉप दिस गॉसिप जरा प्लीज, क्योंकि इनको कोई हक नहीं है किसी संगीन अपराध या किसी जिंदगी को एक गॉसिप बना देना। क्या आप मेरे लिए करेंगे? कमेंट में जरूर बताना, और अगर करेंगे तो मेरा ये ट्वीट रीट्वीट जरूर कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे काम आज ही हो जाए, पूरा हो जाए, इतना हो जाए कि हर किसी न्यूज चैनल को ये तो पता चल जाए कि ये मजाक का विषय नहीं है, ये सीरियस विषय है। बिकॉज पीपल वांट्स टू नो क्या इंसानियत अभी बाकी है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव पे। एल्विश यादव को हर कोई विलन मान रहा है, ठीक है, मैं पीपो हूं, पर मैं सीधा डिकोड नहीं करता, मैं तह तक जाता हूं, वहां पीप करके फिर एनालाइज करता हूं, डिकोड करता हूं, तो वही मैं करने वाला हूं। मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, सोचिए एक बार, क्या आपको नहीं लगता मेरे कंटेंट, मेरे ट्वीट्स में थोड़ी बहुत सहानुभूति है एल्विश के लिए? वो क्यों है? बिकॉज एल्विश नहीं है जैसा ये न्यूज चैनल्स बता रहे हैं। एल्विश एक इंसान है, एक माँ का बेटा भी है, और एक ऐसा दोस्त भी है जिसको शायद उसके दोस्त ही उकसाते हैं, ऐसा हीरो भी है जिसकी ऑडियंस, जिसके फॉलोअर्स ही उसको उकसाते हैं। तेरे शहर महल का बजे हाँ ये सच है, बिल्कुल सच है, क्योंकि एल्विश चाहे जैसा भी हो, उससे मेरी सहानुभूति बस वैसे ही है जैसे केजीएफ के यश उर्फ रॉकी से आपकी है, जैसे पुष्पा के अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा राज से है। क्योंकि एल्विश के अरेस्ट और उसका सलाखों के पीछे जाना, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं, तुम हो। ये सिस्टम है, जो सिस्टम सब लोगों ने बोला सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है। एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? जिम्मेवार ये लोग हैं, ऐसी मीम्स को वायरल करने वाले लोग जिम्मेवार हैं, ऐसी ऑडियंस जो ये बोल के उकसाते रहे एल्विश को कि एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, वो है। कभी सोचा है कि जब भी एल्विश ने कोई गलत काम करा और फिर किसी ने बोला कि एल्विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, तो तुमने उस मीम को फॉरवर्ड किया, शेयर किया, लाइक किया, तो गलत कौन है? तुम। जब भी उसने किसी वीडियो में कुछ गलत बोला, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, चाहे फन में चाहे सीरियस, पर गलत बोला, तो उसको कमेंट्स में वैलिडेट करने वाला कौन था? तुम। सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम करके उसको एक ऐसे पड़ाव पे ला दिया कि वो सिस्टम से निकल ही नहीं पाया। तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो दोस्त जो सिस्टम है करते रहे, उसको सही राह पे ले जाने में नाकाम रहे, और तुम सिस्टम है करके उसको भिगाते रहे, उसको उकसाते रहे। उन दोस्तों को भी वैलिडेट करने वाला कौन है? तुम। तो दोस्तों आई एम सॉरी, बट ये सजा जितनी एल्विश की है ना, उतनी तुम्हारी भी है, उन दोस्तों की भी है। एल्विश के साथ तुम लोगों को सबको जेल में होना चाहिए था, बिकॉज तुम सब ने इन चीजों को एंडोर्स किया है, और साथ में शायद मैं भी। लोग सोचते हैं ना कि मेरी सहानुभूति है इस लड़के से, बिकॉज उसका दिल अच्छा है, और वो एक रियलिटी शो में देखा जिसपे मैंने टिप्पणी करी, मैंने उसको अंधाधुंध सपोर्ट नहीं किया, पर अगर कोई गलत काम होगा तो मैं कंडेम करूंगा। अगर कोई सही अपने इमोशंस दिखाएगा तो उसमें तो सपोर्ट करना बनता है, बिकॉज इमोशंस मेक अ पर्सन अ ट्रू ह्यूमन। और अब आते हैं इस वीडियो के तीसरे पड़ाव पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है गाइस। यहाँ पोल खुलेगी, यहाँ षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा, यहाँ पीपोए का असली डिकोड होगा। मैं ये भी सुन रहा हूं कि जैसे ही एल्विश ने पॉलिटिकल रैलीज और इस जनरल इलेक्शंस में कैंपेन करने से मना किया, वहीं तुरंत उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। क्या ये ब्लैकमेल है? क्या ये एक षड्यंत्र है? इस चीज को समझना। ये एल्विश है ना आपका बेटा, हाथ में उसके सांप ही है ना? हाँ है, हमारा बेटा है। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए, ये जो है राहुल फाजिलपुरिया है, उसके गाने की क्लिप उठाई हुई है। हाँ। उसने बुलाया, जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया, ठीक है। उसने भी वहाँ पे मतलब जो भी चीजें उसे उपलब्ध करा रखी है, उसने मानना भी राहुल फाजिलपुरिया ने गाने का क्लिप भी दिया कि मेरे गाने में आए। बात सुनिए। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना? नहीं। और उसने कबूला है, इसी वजह से वो सलाखों के पीछे है। कौन कह रहा है कबूला? मैं मिलकर आया हूँ बेटे से। अच्छा, आप मिलकर आए? मिलकर आया हूँ अपने बेटे से, कल ही मिलकर आया। मैंने पूछा है कि भाई ये चीजें चल रही पड़ी है, बोला पापा जी मेरे साथ पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया, सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं बोला मेरा, कहीं भी दिखाओ मेरा, कहाँ क्यों कबूलूंगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक इसी चीज में तो रह गया, वो इस बोले पड़ने में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसी से क्यों बात करूँ मैं? कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे, वो सपेरे वगैरह, उन सबको मैं जानता हूँ, इस तरीके की बातें नहीं, बिल्कुल निराधार, बिल्कुल झूठे दी। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिलकर आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिलकर बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह किसी तरह की बातें हुई है? बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी, मैंने तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाया और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उसने उन्होंने। अब क्या मन से है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं या भाई मतलब किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? क्या है? मूवीज बहुत देखी होंगी ना तुमने, जिन मूवीज में एक मेन कैरेक्टर जब तक विलेन होता है, जब तक सारे गलत काम करता है, तब तक तो उसको ऊंचा कद मिलता है, पद मिलता है। मैं किसी भी कीमत पे रातों रात दौलतमंद बनना चाहता था, पर जैसे ही वो ठीक राह पे जाने की कोशिश करता है, मैं अपने सारे पूरे
धंधे बंद कर दूंगा। सॉरी बोलना शुरू करता है तो वहीं उसके साथ विश्वासघात होने शुरू हो जाते हैं, उसके अपने ही उसको नीचा दिखाने शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो हु इज दैट, बट देयर हैज टू बी समबडी पार्ट ऑफ दिस सिस्टम जिसने इसमें मिस्टर स्मिथ का काम किया है। और को उकसाना, चाहे वो परिंदे का जैकी श्रॉफ हो, चाहे वो वास्तव का संजय दत्त हो, शूट आउट एट लोखंड वाला का विवेक ओबराय ही क्यों ना हो, या फिर आपने बहुत और मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज, जिसमें अल पिचिनो गॉडफादर 3 में जब सही राह पे चलने की कोशिश करी उन्होंने तो उसके सिस्टम ने उसको वापस खींच लिया। या हम तो याद होगी ना, जहां अमिताभ बच्चन जब तक गैंगस्टर था तब तक तो सब सही था, जैसे ही वो काम हुआ लाइफ में, उसने सही जिंदगी जीने की कोशिश करी तो उसकी पूरी फैमिली को भी नुकसान हुआ और उसको भी। बात इसकी भी देखो ना, आप तथ्यों पे थोड़ी बहुत तो आप भी बहन जी थोड़ा बहुत समझती है, शायद अंदर से समझ रही है। ये आंसू दिखावे के नहीं है, ये मैं रोने वाला नहीं हूँ जी। क्योंकि मैंने बचपन से संघर्ष देखा, मैं रोता नहीं हूँ इसके लिए। मैं हजार जन्म कुर्बान इसके लिए मेरे। हमने मूवीज कई बार देखी हैं, पर जब रियल लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं तो हम देख नहीं पाते, बिकॉज हमारे सामने वो चीजें नहीं आती ना, हम फिल्म में तो आ जाती हैं। पर इसलिए ही मुझे लगा ये डीकोड करना बड़ा जरूरी है मेरा। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ, और किसी का नाम लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई एक्सक्यूज नहीं है गलत काम का। पर ये समझ जाइए कि जो सिस्टम है, प्रॉब्लम यही है। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि कहानी इस तरह ही सॉर्ट होगी। ये इन गिद्धों के, मीडिया के गिद्धों से नहीं कि उसने क्या खाया क्या पिया। ये बड़ा जरूरी है जानना, क्योंकि पथ भ्रष्ट हो जाए या कोई भूला अगर सही राह पे आने की कोशिश करे तो क्या उसको भूला कहोगे? अपराध के पीछे की पॉलिटिक्स को समझो। ये है कहाँ पड़ेगी, ये बद्दुआ कहाँ लगेगी, ये बताओ आप उनको। किसी के बच्चे को ऐसे फंसा कर उन्होंने ये काम कर दिया। पिता रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं उनके पिता, संभालिए। कहिए ना, आपको मौका मिला है, मंच मिला है, आप खुलकर कहिए। क्योंकि देखिए एल्विश के हम सब जानते हैं करोड़ों फैंस हैं उसके, और फैंस को शायद ऐसा लग रहा था कि हंसी मजाक करते करते कहीं हद तो नहीं पार कर दी। मजाक वाला ही लड़का है जी, बस हद तो पार नहीं कर दी है। नहीं, आप विश्वास कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ इस बात को। ये बात बहुत डीप है, इसको डीप समझो। इसको बस एक सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और गॉसिप जो लोग बना रहे हैं उनको रोको, नहीं तो कब रोकेंगे हम। और बहुत ह्यूमिलिटी के साथ एल्विश की गलतियों को एक्सेप्ट करो, उसको डिफेंड मत करो, तभी आपकी ये बात भी सुनी जाएगी। और आप डिफेंड ही करते रहोगे, ये बोलोगे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो वो गलत है। ऐसे ही सच अगर सुनते रहना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को फैला देना इतना कि सच्चाई बाहर आ सके, ये पता चल सके कि इस पूरी कहानी का, इस पूरी मैट्रिक्स का मिस्टर स्मिथ है कौन। बहुत जरूरी है।